विधि क्या है वो आप लोग को मैं बताती हूँ। पहले तो ये कोसी हम लोग ख़रीद के लाए थे और उसके बाद ये 12 सराय है और हम लोग घाट पर से आ गए हैं। और मम्मी देखिए ये 12 सराय में पूड़ी कचमनिया और ठकुआ रख रही हैं। और देखिए हो गया। अब उसके बाद इसमें 2-2 पूड़ी और कचमनी तो मम्मी जोड़ा कोसी भर रही हैं, इसीलिए डबल उसमें डालेंगी। और ठकुआ को सिंदूर लगा करके रख दिए और उसके अंदर भी हम लोग डाल दिए। और ये सराय चारों तरफ से 12 हम लोग रख दिए और उसमें दीपक रख दिए हैं और दीपक जला देंगे। अब दीपक जलाने के बाद सब जो सराय में भी दिया रखे हुए हैं, घी का दीपक है, वो सब भी जला देंगे। घी या तेल जो भी है आपके पास, लेकिन हम लोग तो घी ही जलाए थे क्योंकि हम लोग छठ पर्व में घी ही का ही उपयोग करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ बिहार का बहुत ज़्यादा मानता है छठ पूजा का, कुछ अलग ही महत्व है और उस तरह से महत्व के अनुसार ही हम लोग छठ पूजा कर रहे हैं। और देखिए अर्घ संध्या अर्घ से आकर के दौरा यहीं पे आंगन में रखा हुआ है और अभी मम्मी कोसी भर रही हैं। कोसी भरने के बाद हम लोग सभी लोग बैठे हुए हैं, अगल बगल सब लोग एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं और दिया जला रहे हैं सब कोई मिल के। दिया जला वला करके और फिर चारों तरफ बैठेंगे, गीत गवाएगा जो हमारे यहाँ पारंपरिक छठ का गीत है। छठ का गीत एक अलग ही महत्व देता है, बहुत शरीर में अलग ही लगता है कि क्या मतलब कि क्या बोले, अगर कहीं और आप रहिएगा और सुनिएगा ना तो लगेगा क्या हम सुन रहे हैं, जैसे लगता है पूरा शरीर का ये रोआं जो होता है वो गनगन करने लगता है, मतलब कि अलग ही अनुभव है। वही देखिए अब मम्मी अब सब कुछ कर ली हैं। अब गणेश पूजा यहाँ पे कलश रखी हुई है और गणेश जी का आह्वान कर करके गज पर बैठा हुआ हमारा ये कोसी जगमगाने लगा। और देखिए मैं भी यहाँ पे कुछ हेल्प मम्मी का कर दे रही हूँ। और उसके बाद हम लोग जो दौरा लाए हैं उस दौरा में से हमारा सुपली निकलेगा, जो भी अर्घ पे गया था वो सारा अगल बगल कोसी के ये जो गन्ना हम लोग गाड़े हैं ना, ये गन्ना औरतें नहीं गाड़ती हैं, ये घर के जेंट्स लोग गाड़ते हैं। ये देखिए मेरी मम्मी है और इधर मेरी मासी हैं और अगल बगल की हैं लोग। वैसे हम लोग फास्टिंग में 3 ही लोग थे, हम मम्मी और मेरी मासी। तो कोसी भरना था, मेरा भाई का मान्यता था तो इसलिए मम्मी कोसी भर रही हैं। और छठ पूजा का मतलब कि ऐसा तो हमेशा होता है छठ पूजा, लेकिन कोसी इधर मिथिलांचल में हमेशा भरा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ आरा में बहुत कम ही लोग भरते हैं, इसलिए उतना जानकारी लोग को नहीं रहता है कोसी कैसे भरा जाता है। इसलिए मैं सोची कि चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ कि कोसी कैसे भरा जाता है। तो ये जो गन्ना देख रहे हैं, या तो आप 4 गन्ना या 5 गन्ना या 7 गन्ना या 9 गन्ना ले सकते हैं। और इस गन्ने को जो ऊपर में बांधा गया है, तो ऊपर में गन्ने को बांधने के लिए गमछा या साड़ी जो भी है उसमें फल मिठाई, देखिए मेरी बेटी रात में जगी हुई है, परेशान हो रही है, तो उसमें देखिए वो है ना रेड कलर का गमछा में बांधा गया है, तो मेरा भाई ही बांधा उसको। उसमें वही पान कशैली और जो फल है 1-2 ठो और पूड़ी और जो ठकुआ बना था वो डाल करके बांधा गया है। मेरी सास बैठी हैं, मेरी मौसी बैठी हुई हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं। अब सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद सब कोई मिल करके गीत गाएंगे रात भर। माँ छठी माँ को हम लोग याद करेंगे और छठ माँ का महान पर्व है ये, बहुत ही मतलब हर्ष के साथ हम लोग मनाते हैं और इसलिए सब लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब बिहार में है कि कोई भी त्यौहार तो हम लोग सभी मनाते हैं लगभग। हम बिहारियों का ये याद है, जहाँ जाते हैं वहाँ का त्यौहार। देखिए हमारा कोसी जगमग करने लगा है और हमारा ये गणेश दीपक भी हो गया और चारों तरफ से हमारा 12 सराय जिसमें रखा गया है। बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और हम लोग सबसे बड़ा पर्व बिहारियों का तो छठ ही है, क्योंकि इसका अलग ही महत्व है। पूरा फैमिली एक जगह इकट्ठा होना, इंतज़ार रहता है कब ये साल बीते और अगला साल आए और हम लोग छठ पूजा करें और सब लोग इकट्ठा हो करके। जैसे तो हम लोग नौकरी में तो छुट्टी बहुत कम ही मिलती है और छठ पूजा स्वयं करना हो तभी मिल पाता है।
तो बहुत मतलब कि परेशानी के बाद मुझे छुट्टी मिली, लेकिन मिली तो बहुत अच्छे से मैं सब कुछ कर पाई और मम्मी का बहुत सारा हेल्प भी करवा पाई। छठ पूजा तो जानते ही हैं, जो नहीं जानते हैं बाहर के लोग, वो ये 3 दिनों का त्यौहार होता है। फर्स्ट डे नहाए खाए, जिसमें नहा करके लौकी का सब्ज़ी बनता है, चना का दाल, अरवा चावल खाया जाता है, या आलू गोभी भी बहुत लोग सब्ज़ी खाते हैं, हरा चटनी वगैरह धनिया वनिया खाते हैं चटनी। और सेकेंड डे खरना पूजा। खरना पूजा का सबसे मेन तो खरना ही पूजा होता है। उसमें खीर और दोस्ती रोटी बनता है, जो कि सब घी में बनता है सब चीज़, और गुड़ का खीर बनता है, वही खरना के दिन खाते हैं। फिर उसके अगले दिन से निर्जला हमारा व्रत रहता है। तो ये डे तीसरा है, जिस दिन संध्या अर्घ हो गया है, और ये रात में जग के कोसी भरेंगे लोग, और माँ छठ माँ को याद, बाबा भास्कर को याद करेंगे। और सुबह में फिर हम लोग घाट पे सभी लोग जाएंगे अर्घ देने के लिए। तो अभी तो शुरू ही हुई है, और रात भर सभी लोग बैठ करके आरती उरती सब कुछ होगा। तो बहुत अच्छा लगा छठ, मतलब कि छठ पर्व में घर जाना समझिए कि अलग ही अनुभव देता है। पैसे तो लोग कमाते हैं और खर्च भी होते हैं, लेकिन कहीं ऐसे जगह पर खर्च होना कुछ अलग ही महत्व देता है। तो मुझे तो बहुत ही छठ बहुत ज़्यादा पसंद। मम्मी अब अपने आराधना में लगी है, सभी लोग पूजा कर रहे हैं। दीदी हैं और मेरी मम्मी है, और ये हमारे रूम में रहती हैं एक भाभी थी, वो है, और इधर सब लोग हैं बैठे हुए। मेरी बेटी देखिए खड़ी होके देख रही है, मेरी मासी हैं, और इधर मैं भी हूँ यहीं पे बगल में। देखिए अब मैं आने वाली हूँ मैं भी थोड़ा सा सोचूं कि मैं आ रही कि नहीं, वीडियो में एक बार देख लेती हूँ। तो देखिए आप लोग बताइए सभी लोग के कि हमारा कोसी भरना आप लोगों को कैसा लगा। कोसी हम लोग ठीक से, चाहे हो सकता है कुछ गलती भी हुई हो, तो जो भी गलती हुई हो उसके लिए भगवान माता रानी छठी माँ हमें माफ़ करे। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।